नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के प्रश्न, जिसमें आज देखेंगे इतिहास के क्लास 11 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये बिल्कुल सही है। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, ये गलत है। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकती थी, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल एक। क्या है? केवल एक। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकई की तिल्ली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर गोलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी और मजबूत हो जाती थी। मिट्टी के बर्तनों जैसी और मजबूत हो जाती थी। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों को वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किए जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 24 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन को पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक जो है वो चलता रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी, यानी केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, बिल्कुल सही। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता है। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था और विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, गलत है। मोहनजोदड़ो के ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, गलत है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, सही है। असत्य कथन का चयन करना था। सत्य 1 और 2 है, 3 जो है हमारा क्या है? सत्य है। मेसोपोटामिया में खुदाई के बाद टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई। साथ ही घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होना यह सिद्ध करता है कि नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नलियां नहीं थी जैसा उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, बल्कि जल निकासी की नलियां और मिट्टी की नलिकाएं नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे वह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा के पानी का निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। ऐसा कच्ची गलियों को कीचड़ से बचने के लिए किया जाता था। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। अगला है, सही कालक्रम का निर्धारण कीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा अफ्रीका के अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कौन सा? भीमबेटका के गुफा चित्र। तीसरा हो जाएगा एशिया में कुत्तों को पालतू बनाया गया। चौथा, पशु और कुत्तों को अफ्रीका में पालतू बनाया गया। आंसर हमारा चौथा के बी हो जाएगा। क्या है? चौथा के बी हो जाएगा। सबका जो है अलग अलग ईस्वी सन, तो बी हमारा सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। मेसोपोटामिया के नगर कांस्य युगीन संस्कृति के हिस्सा थे, बिल्कुल सही।
मेसोपोटामियाई हथियार कांसे के बने होते थे, ये भी सही। एक और दोनों जो है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युगीन यानी लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि यह धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भाला की नोकें कांस्य की बनी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो उन्हें गणित में वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञान था। सही। मेसोपोटामिया से हमें वर्ष के 12 महीनों का विभाजन का ज्ञान मिला। सही। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुना और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उनमें जो है 2 का वर्गमूल ये दिया गया है। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर जो है इतना इतना होगा। जैसे 2 का वर्गमूल दिया गया था 1 + 24/60 प्लस 51/60 के स्क्वायर प्लस जो है 10/60 के जो हो जाएगा वो क्या है? स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 60 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दिया इसको क्यू दिया हुआ था और जब इसे हल करिएगा तो इसका उत्तर 1.414216 होगा। उसके सही उत्तर जो है अभी आजकल इसमें 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह 1 अंगुल जो है गहरे पानी में डूबा हुआ तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष में 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने को 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन के 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जो है हिस्सा है मेसोपोटामियों वासियों से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी ने अपनाया। वहां से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुंचा है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। एकल परिवार का चलन था। सही है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। यह भी सही है। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। यह भी सही। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3। रोमन समाज के अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने परिवारों के साथ नहीं रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि उनके लिए परिवार की यही अवधारणा थी। नेक्स्ट है, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। बिल्कुल सही। इटली के सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। गलत है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। यह भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। रोमन साम्राज्य में गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहले तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी जो है औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे, स्पेन में न कि इटली में। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थानों पर भाड़े की मजदूरों की प्राथमिकता दी गई। ये भी सही है। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। ये गलत है। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी। ये जो है वो सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। ईसा से प्रथम 5 शताब्दियों तक निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई है? ईसा से प्रथम 5 शताब्दियों तक निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई है? तो ये हो जाएगा जापान में बौद्ध धर्म का जो है आगमन। क्या है? जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। यूरोप में कस्तुनतुनिया की स्थापना, ये तो घटना घटित हुई थी। रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिम में 2 बराबर भागों में विभाजन, चीन में कागज का आविष्कार, ये सब जो है वो सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का जो है प्रथम सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी, अगस्टस। प्रथम सम्राट अगस्टस ने
27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा गया। क्या कहा गया? प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्त एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ईरान के शासक द्वारा रोमन साम्राज्य के पश्चिमी राजधानी एंटियोक पर आक्रमण किया गया, गलत है। जर्मन मूल के जनजातियों द्वारा आक्रमण किया गया, सही है। बहुत कम समय अंतराल में अनेकों सम्राटों ने रोमन साम्राज्य पर राज किया, सही है। आंसर हमारा केवल 2 और 3 हो जाएगा। क्या है? 2 और 3 हो जाएगा। यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया गया। ईरान ने 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में जो है वो फैल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलिडस नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोलिडस। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी, कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सोलिडस नामक एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। यह सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। मंगोल साम्राज्य की सैन्य संरचना के संदर्भ में मंगोल और अन्य खानाबदोश समाजों की सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट विशेषता क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा जनजाति के सभी सक्षम वयस्क पुरुष हथियार धारण करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना का गठन करते थे। आंसर सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। आंसर सी होगा। मंगोलियों के क्षेत्र में कोई नगर उभर कर क्यों नहीं आए? सत्य कथन का चयन करना है। तो मंगोलों द्वारा कृषि को नहीं अपनाया गया, सही। उन्होंने पशुपालन को प्राथमिकता दी, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या है? 1 और 2 हो जाएगा। चंगेज खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, बिल्कुल सही। चंगेज खान कभी सिंधु नदी पार कर भारत नहीं आए, ये भी सही। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, तो ये भी सही। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। चंगेज खान का जन्म जो है 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। किस नदी के निकट हुआ था? तो ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम जो है तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यूसेजेई था जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पवायु में हत्या कर दी गई थी। उसकी माता ओलुन ईके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों को लालन पालन जो है बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 के दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी जो है टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का जो है वो क्या कर दिया गया, अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास और कठिनाइयों तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के अभाव ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया गया और अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की जो है वो मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक जो है स्टेपी क्षेत्र की है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। हरकरा पद्धति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संचार पद्धति। क्या है? संचार पद्धति। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाएगा डच के द्वारा। क्या है? डच के द्वारा जो है वो खोज की गई।
यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग किस काल को कहा जाता है? और ये कहा जाता है 5वीं से जो है 15वीं शताब्दी तक। 5वीं से 15वीं शताब्दी तक ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। आर्थिक संदर्भ में यह सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, सही है। सुनिश्चित तरीके से सामंतवाद का उद्भव यूरोप की 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। 21 का क्या होगा? एक होगा। फ्यूड से बना है जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत, लॉर्ड और कृषकों, पीजेंट्स के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर जो है वो कार्य करते थे। पादरी वर्ग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। ये देखते हैं सत्य कथन क्या है। पादरी वर्ग प्रथम वर्ग का हिस्सा थे और इन पर राजा का नियंत्रण रहता था, गलत है। सभी व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है? 2 सही है। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमियां थी जिनसे वे कर उगा कर सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर जो है प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। नेक्स्ट है टैली क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इस सदी में तूफान, बाढ़, अकाल आदि पर्यावरणीय संकटों की तीव्रता बढ़ गई थी, बिल्कुल सही। धातु मुद्रा में कमी आ गई थी, सही। ब्लैक डेथ नामक महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, ये भी सही। सत्य कथन का चयन कीजिए तो 1, 2, 3 तीनों जो है ये सही है। कोपरनिकस के बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से जो है सही है ये हमें बताना है। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर आधे सदी से भी अधिक समय बाद जोहानस केपलर और गैलीली के लेखन के माध्यम से पाटा गया, बिल्कुल सही। केपलर की कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री ने सूर्य केंद्रित प्रणाली के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, यह दर्शाते हुए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्ण वृत्तों में गति करते हैं, ये गलत है। गैलीलियो ने अपने कार्य द मोशन के माध्यम से एक गतिशील दुनिया की धारणा की पुष्टि की, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है वो सही है। कोपरनिकस ने दावा किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। एक पक्के ईसाई होने के नाते कोपरनिकस अपनी थ्योरी पर पारंपरिक पादरियों की संभावित प्रतिक्रिया से डरते थे। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि उनकी पांडुलिपि डी रेवोल्यूशन 20 छपे। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने इसे अपने अनुयायी वाचिम रेटिकस को सौंप दिया। लोगों को इस विचार को स्वीकार करने में समय लगा। असल में इसके बाद जो है बहुत बाद, आधे सदी से भी ज्यादा समय बाद, जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली जैसे खगोलविदों की रचनाओं के जरिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई जो है भरी गई। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा अध्यापकों के लिए। क्या है? अध्यापकों के लिए। मानवतावादियों के अनुसार अंधकार युग का प्रारंभ हुआ और यह प्रारंभ हुआ रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद। कोपरनिकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो उसने तत्कालिक प्रचलित धार्मिक मान्यता के विरुद्ध पृथ्वी की गतिशीलता के सिद्धांत को प्रकाशित किया, गलत है। उसके अनुसार पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है। दी प्रिंस की रचयिता कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली। क्या है? मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली अपनी ग्रंथ दी प्रिंस कब लिखे थे? 1513 ईस्वी में 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे तो केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में है। मैं यह कहता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है तो उनमें उनके गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है, अन्य को कंजूस।
कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, अन्य को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी, कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही इत्यादि। नेक्स्ट है ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? और इसका सही आंसर होगा अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगडंडी, इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। बिल्कुल सही। ब्रिटिश दर्शनशास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। ये गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1781 में। कब दी? 1781 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा, क्या है? दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो दक्षिण राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। गलत है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। 33 के क्या होगा? केवल 2 हो जाएगा। मेटिशो का विद्रोह किस देश में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में। कहाँ हुआ? कनाडा में। 1869 से 1885 के बीच मेटिसो, यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज को मेटिसो कहते हैं, के सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। यह कनाडा में हुआ। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। सही। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। अगला है ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 में। कब मिला? तो 1850 में मिला। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर होगा भूमि जो किसी की नहीं। भूमि जो किसी की नहीं। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। केवल सूती वस्त्रों के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण का हिस्सा था। गलत। रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। 38 के बी हो जाएगा। बेलफोर घोषणा पत्र किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ। कब? 1917 में हुआ। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। वे फिरका से आए थे। गलत। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की तरह साम्राज्य का विकास नहीं किया। ये सही। केवल 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका लोगों का प्रवास क्यों हुआ? सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों के बीच टकराव के कारण नहीं। यूरोपियन संपत्ति हस्तांतरण पद्धति कारण। बिल्कुल सही। यूरोप की तुलना में सस्ते भूमि की उपलब्धता के कारण। ये भी सही। केवल 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गोल्ड रश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा है। यह 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। सही। इसके कारण बड़ी संख्या में यूरोपीय अमेरिका। ये भी सही। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। जेम्स कुक किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था? जेम्स कुक। इसका आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया।
1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, सिडनी की स्थापना हुई। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिमी के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर उसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839-1842 तक हुआ। इसे सत्ताधारी क्विंग राजवंश की कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई, गलत है। 1921 में माओ त्से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना, यह सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रस्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकारें बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों को सामूहिक प्रयास था, बिल्कुल सही। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया, यह भी सही। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया और री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। जापान केवल 4 बड़े द्वीप से मिलकर बना है, गलत है। या वहां पशुपालन की परंपरा ही, गलत है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, यह सही है। आंसर हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइडो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन जो है पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक है, कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 में। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्था कब स्थापित होना प्रारंभ हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। क्या है? 1872 में। यह था हिस्ट्री का क्लास 11 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।